अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर का पेपर पीपीएससी के थ्रू जो हुआ था फूड डिपार्टमेंट 2013 में ये पेपर हुआ है, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, गज़ा इज़ अ सिटी ऑफ विच कंट्री। अगर हम गज़ा की बात करें तो गज़ा फ़लस्तीन का एक इम्पोर्टेंट सिटी है। सो गज़ा इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ साथ इमाम शाफ़ी जो थे वो भी गज़ा सिटी में, गज़ा शहर में पैदा हुए थे और ये फ़लस्तीन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF स्टैंड्स फॉर। अगर हम IMF की बात करें तो IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसको 27 दिसंबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, USA में, और इसके 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और IMF का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिवर्स है। पाकिस्तान में मेजर सोर्स ऑफ वाटर जो है वो रिवर्स की पानी है, और रिवर की पानी है। सो पाकिस्तान में 5 मेजर रिवर्स हैं। सबसे जो लंबा जो रिवर है वो इंडस है, सबसे छोटा जो है वो रावी है। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन द नेशनल असम्बली आर। नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली में जो ख़वातीन के लिए नशिस्तें हैं वो टोटल 60 हैं, और जो रिज़र्व सीट है रिलीजियस मिनारिटीज़ के लिए वो 10 हैं। और जो अभी इलेक्शन होंगे इसके बाद जो टोटल जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद 336 हो जाएगी, और ख़वातीन के लिए 60 हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। द लास्ट किंग, मुग़ल किंग बहादुर शाह ज़फ़र कहाँ फौत हुए थे। सो इसका करेक्ट आंसर रंगून है। बहादुर शाह ज़फ़र की बात करें तो बहादुर शाह ज़फ़र लास्ट मुग़ल एम्परर थे। फर्स्ट मुग़ल एम्परर वो बाबर थे, और लास्ट बहादुर शाह ज़फ़र थे। और ये रंगून में जेल में यानी कि दौरान कैद इंतकाल कर गए थे, और इनकी शायरी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये 1862 को जो है इंतकाल कर गए थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ। यानी कि पहली मरतबा पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है ये किसके सामने पेश किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर रज़ा शाह पहलवी है। रज़ा शाह पहलवी जो कि ईरान के आखिरी शाह थे, जो थे ये लास्ट आप कह सकते हैं कि मोनार्क थे ईरान के। सो इनके सामने पहली मरतबा पेश किया गया था, और यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड की अगर हम बात करें तो यूरोप का कंट्री है, तो यूरो इसकी करेंसी है। डबलिन इसका कैपिटल है, और ये यूरोप का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ नेपाल। नेपाल की करेंसी जो है वो नेपालीज रुपी है। काठमांडू इसका कैपिटल है, और ये भी कॉन्टिनेंट एशिया में लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है जकार्ता। जकार्ता किस मुल्क का कैपिटल है। सो ये इंडोनेशिया का है, और इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर है। द लार्जेस्ट कंट्री इन लैंड साइज। ज़मीन के हवाले से यानी कि विद रिगार्ड टू लैंड, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो ये रशिया है, रशिया इसका करेक्ट आंसर है। और रशिया के बाद दूसरे नंबर पर कनाडा है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ। ओटावा किसका कैपिटल है। सो ओटावा जो है ये कनाडा का कैपिटल है, और कनाडा इसका करेक्ट आंसर है। और टोरंटो सबसे बड़ा सिटी है कनाडा का। नेक्स्ट है, विच इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो सहरा है, जो इन ऑप्शंस में करेक्ट है वो सहारा डेजर्ट है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो थर डेजर्ट है। और इसके साथ साथ सहारा डेजर्ट जो है ये अफ्रीका में लोकेटेड है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये 2013 का पेपर है, ये उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूछे गए थे। लेकिन अब ये 2023 में जो करंट हैं वो जो हैं एंटनी ब्लिंकन हैं। ये आप एंटनी ब्लिंकन की पिक्चर देख सकते हैं। ये जनवरी 2021 से लेकर अमेरिका के जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। ये 2013 में तो ज़ाहिर है कोई और ही होंगे, लेकिन अब आपसे 2023 के पूछे जाएंगे तो 2023 का जो है वो एंटनी ब्लिंकन है। और ये अगर फ्यूचर में चेंज हो गया तो हम वेबसाइट पर उसी वक्त इसको हम अपडेट कर देंगे। विंबलडन टेनिस ग्राउंड इज़ इन। ये कहाँ है। ये इंग्लैंड में खेला जाता है विंबलडन, और ये ग्रैंड स्लैम का एक खेल होता है।
सो यही इसका करेक्ट आंसर है। वो इज़ द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब। ज़ाहिर है 2013 में कोई और ही गवर्नर थे, अब जो हैं करंट गवर्नर 2023 में वो बलीगुर रहमान है। बलीगुर रहमान 30 मई 2022 को बने हैं और इन्होंने उमर सरफराज चीमा को रिप्लेस किया था और ये करंट गवर्नर हैं पंजाब के। और इस तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह ये है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड इज़। सो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सर्च इंजन यूज़ होता है वो गूगल है। याहू भी सर्च इंजन है लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो गूगल है। और गूगल को इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि फाउंड किया गया था 4 सितंबर 1998 को। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। CPU स्टैंड्स फॉर, CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट आंसर है। ममनून हुसैन किस नंबर के सदर थे पाकिस्तान के? 12वें सदर ये रह चुके हैं ममनून हुसैन, और ये 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। समर ओलंपिक्स 2016 ये कहाँ मुनक्किद हुए थे? सो ये 2016 का इसीलिए पूछा गया था क्योंकि ये 2013 का पेपर है। सो जो समर ओलंपिक्स 2016 के हुए थे वो रियो डे जेनेरो में हुए थे, और रियो डे जेनेरो जो है ये ब्राज़ील में लोकेटेड है। सो यहाँ हुए थे। और नेक्स्ट जो होंगे ओलंपिक्स गेम जो होंगे वो 2024 में होंगे, और ये जो हैं होंगे पेरिस यानी कि फ्रांस में खेले जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, करंट ईयर हिजरी। सो करंट जो ईयर हिजरी है इस वक्त 2023 में ये जो है अपनी 1444 है। 1444 हिजरी इसका करेक्ट आंसर है। और इसको इस्टेब्लिश यानी कि इंट्रोड्यूस कराया था, इस करंट जो ईयर हिजरी है इसको हज़रत उमर ने इसको इस्टेब्लिश कराया था, इंट्रोड्यूस कराया था। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ मेड बाय, यानी कि चीफ जस्टिस की तकर्री यानी कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? सो ये प्रेसिडेंट करते हैं। सो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ का कोई काम नहीं है, इसमें प्रेसिडेंट करते हैं। हाँ, मुशावरत के लिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट करेंगे। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो लियाकत अली ख़ान थे, जिन्हें 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में शहीद किया गया था। पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और ये 11/4/2022 को बने हैं। और इनसे पहले इमरान खान हुआ करते थे, और इमरान खान से पहले नासरुल मुल्क हुआ करते थे जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। द नंबर ऑफ सीट्स, ये जो ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं वो 60 नशिस्तें हैं, और टोटल जो हैं वो अभी 342 हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद 336 ये बन जाएंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है? सो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है। सो इस्लामाबाद इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्की? तुर्की का जो कैपिटल है जिसे हम टर्किये भी कहते हैं, तुर्किया भी कहते हैं, इसका कैपिटल अंकारा है। टर्किश लिरा इसकी करेंसी है, और ये वो कंट्री है जो यूरोप और एशिया दोनों में लोकेटेड है, और ये नेटो का भी मेंबर है। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। र्यूटर्स क्या है? सो र्यूटर्स जो है ये न्यूज़ एजेंसी है, और र्यूटर्स के अलावा आप दीगर मुल्कों के भी देख सकते हैं। पाकिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसी है वो APP है, यानी कि एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। रशिया की टास है, और इसके साथ साथ इंडिया की आप देख सकते हैं। फ्रांस का ज़्यादा पूछा जाता है, तो फ्रांस का जो है वो AFP है जो कि ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी है। इटली का आप देख सकते हैं, USA का आप देख सकते हैं। सो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो आपके आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। व्हाट इज़ पाकिस्तान मेजर क्रॉप एक्सपोर्ट? सो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट क्या है? वीट है, शुगर केन है, बार्ले है, या काटन है? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यरूशलेम इज़ दी होली सिटी ऑफ। यरूशलेम एक प्लेस है, जगह है जो क्रिश्चियंस, ज्यूज़, मुस्लिम्स इन तीनों के लिए एक मुक़द्दस जगह है, मुक़द्दस मकाम है जो कि इसराइल में लोकेटेड है। सो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है।
व्हाट इज़ द लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बैराज है वो सक्खर बैराज है, जिसको 1932 में इस्टेब्लिश किया गया था। सो ये सिंध में लोकेटेड है और ये दरियाए सिंध यानी कि इंडस रिवर के ऊपर बनाया गया है। विच कंट्री फर्स्ट रिकग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस? आज़ादी के बाद सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था। सो ईरान इसका करेक्ट आंसर है। द केवड़ा साल्ट माइंस आर लोकेटेड इन, सो ये कहाँ लोकेटेड हैं? जेहलम में लोकेटेड हैं। सो जेहलम यानी कि पंजाब में पिंड दादन खान के करीब ये लोकेटेड है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमिनेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान इस, पाकिस्तान में रोज़गार का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स ऑफ सेनेट आर देयर? सेनेट में इस वक्त जो नशिस्तों की तादाद है वो 100 है 2023 में। 2024 में जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद ये 96 बन जाएंगे। अगर हम सेनेट की बात करें तो सेनेट को 1973 की आइन में बनाया गया था और इसमें जो है सेनेटर्स को 6 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। 2021 में इसके लास्ट इलेक्शंस हुए थे। नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे वो 2023 में होंगे। इसके साथ साथ सादिक संजरानी इसके करंट चेयरमैन हैं और यंगेस्ट चेयरमैन भी यही हैं। नेक्स्ट है गवादर इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस? गवादर की बात करें तो गवादर ये एक पोर्ट है जो कि बलूचिस्तान में लोकेटेड है और सी पैक का आगाज़ भी गवादर से होता है पाकिस्तान से। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द खैबर पास लिंक्स पेशावर विद? खैबर पास जो है पेशावर को किस से मिलाता है? सो ये खैबर पास जो है पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है। अगर सिटीज़ की बात करें तो पेशावर को काबुल से मिलाता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। खुंजराब पास जो है पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप? रबी क्रॉप कौन सा है? सो इसमें मस्टर्ड जो है, सरसों जिसे हम कहते हैं, ये रबी क्रॉप है। बाकी जो हैं वो जो है खरीफ क्रॉप हैं, काटन, मेज़, राइस वगैरह। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद अयूब खान। मोहम्मद अयूब खान जो थे उन्होंने ये बेसिक डेमोक्रेसीज का जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस कराया था। इस्लामाबाद को कब ऑफिशियल कैपिटल बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेचुरल गैस पाकिस्तान में कब डिस्कवर हुआ था? सो नेचुरल गैस पाकिस्तान ने डिस्कवर किया था 1952 में सुई के मकाम पर, यानी कि बलूचिस्तान के करीब, यानी कि सुई के करीब बलूचिस्तान में 1952 में गैस को डिस्कवर किया गया था। विच नेम इज़ एसोसिएटेड विद खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो ये मोहम्मद अली जौहर इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो थे मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, इनको अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। इन्होंने आगाज़ किया था खिलाफत मूवमेंट का। एक्चुअली इनका जो पर्पस था, इस मूवमेंट का जो पर्पस था वो ये था कि जो उस्मानिया खिलाफत है, सल्तनत उस्मानिया, उसको प्रोटेक्ट करना। और ये जो है खिलाफत 1919 में शुरू हुई थी और 1924 में ये ख़त्म हो गई थी ये तहरीक, और यही इसका करेक्ट आंसर है। कायदे आज़म गेव हिज 14 पॉइंट्स इन रेस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में कायदे आज़म ने 14 नुकात पेश किए थे। सो नेहरू रिपोर्ट इसका करेक्ट आंसर है। और जिन्ना ने मार्च 1929 में ये 14 नुकात पेश किए थे और नेहरू ने रिपोर्ट पेश किया था 1928 में। ये 14 नुकात की टोटल लिस्ट भी आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट से, फर्स्ट पॉइंट से लेकर 14th पॉइंट तक। The pamphlet Now or Never was written in 1933 by whom? पम्फलेट अब या कभी नहीं 1933 में लिखा गया था। किसने लिखा था? ये चौधरी रहमत अली ने लिखा था। चौधरी रहमत अली इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री लाइज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क वाक़ है? तो पाकिस्तान के शुमाल में जो है वो चाइना है और ईस्ट में इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान है और ईरान जो है वो वेस्ट में है, अरबियन सी जो है वो साउथ में है। हु वाज द लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिया छोड़ दो तहरीक के जो बानी थे वो थे महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट को 8 अगस्त 1942 को बम्बई से शुरू किया गया था। गांधी इसके सरबराह थे और इसे अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये अगस्त में स्टार्ट हुआ था। इसका जो पर्पस था वो ये था, या जो डिमांड था इनका वो ये था कि टू एंड ब्रिटिश रूल, जो बरतानिया का जो रूल था यहाँ उसको ख़त्म करने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही किसने इंट्रोड्यूस कराया था? दो दीन इलाही अकबर ने इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल एम्परर थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को पेश किया गया था। सो 12 मार्च 1949 इसका करेक्ट आंसर है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सर आगा खान इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में, ढाका यानी कि मौजूदा बांग्लादेश में बनाया गया था। सो नेक्स्ट है वेयर डिड अल्लामा इकबाल मेक हिज फर्स्ट पब्लिक प्रपोजल फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स? तो इसका करेक्ट आंसर शिमला है, शिमला इसका करेक्ट आंसर है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज फाउंडेड बाय? सो इसको सर सैयद अहमद ख़ान ने इस्टेब्लिश किया था और यही इसका करेक्ट आंसर है। अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको पीपीएससी फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर के पास पेपर्स मिल जाएंगे 2010 से लेकर 2023 तक। इसके साथ साथ पीपीएससी के दीगर पास पेपर्स भी मिल जाएंगे। सो जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।